हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का ये दिन और हमेशा का दिन जो है आपके लिए बहुत खूबसूरत, बहुत सारा आशीर्वाद आपके लिए लेकर आए। इसी उम्मीद के साथ जो है आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे, क्योंकि यहां पर नवरात्रि स्पेशल अब शुरू हो चुके हैं एंड हर रोज यहां पर हमको कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ ना कुछ प्यार भरा जरूर देखने को मिलेगा। अब देखो, यहां आने वाले एपिसोड में दरवाजे का लॉक ठीक करने के चक्कर में ईशान भाई साहब और सभी जो है वो अटक चुके हैं एक कमरे के अंदर, हॉस्टल रूम के अंदर, और पूरी तरीके से वो लोगों की कनेक्टिविटी से बाहर है। अब देखो, कनेक्टिविटी के लिए फोन की जरूरत होती है, फोन उनके पास है नहीं, दोनों के पास एक का फोन डिस्चार्ज हो चुका है तो दूसरे का फोन गाड़ी में ही रह चुका है, और यहां पर घर वाले लगातार फोन कॉल ट्राई कर रहे हैं। एक तरफ घर वाले टेंशन में है कि ईशान गया कहां पर, तो दूसरी ओर ईशान इस चीज को टेंशन में है कि इस चूहे को कौन भगाएगा, और यहां पर दोनों के मूवमेंट्स आपको शुरू होते हुए नजर आएंगे। अब यहां पर कभी चूहे ने आकर परेशान किया है तो कभी रात को लगने वाली भूख ने परेशान किया है, क्योंकि हमारे ईशान को जो है रात को कुछ ना कुछ खाने की आदत है, और हॉस्टल रूम के अंदर कुछ ऐसा बंद हुआ है कि खाने के लिए कुछ है नहीं वहां पर। अब यहां पर दोनों के बीच की नोकझोंक शुरू होते हुए आपको नजर आएगी, और कमाल के सीन आपको देखने को मिलेंगे। एंड होपफुली जो शुक्ला जी ने मैगी रखी है ना, जो इंस्टेंट मैगी होती है वो रखी है ना, वो उनको मिल जाए और वो लोग खा ले तो अलग बात है। वेल, इसके बाद हम लोग मुद्दे की बात पे आएंगे, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी कई बार हम बात कर चुके हैं। यहां पर किस तरीके की मूवमेंट होने वाला है, कहानी में क्या इफेक्ट है और किस तरीके से बाहर निकलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखो, मॉर्निंग तक तो उनको यहां पर फंसे रहना है अंदर, ये तो सबको पता है। पिछला वीडियो देख लीजिएगा, किस तरीके से पूरी रात निकलने वाली है बताया है मैंने, किस तरीके से सोने वाले वगैरह वगैरह। यहां पर मॉर्निंग में एक बार फिर से जो है नई ऊर्जा के साथ जो है वो लोग दरवाजे को खोलने की कोशिश करेंगे। ईशान दरवाजा खोल रहा होगा, सभी उसे एडवाइस दे रही होगी, ऐसे नहीं सर, ऐसे बोलिए, ऐसे, तो ईशान कहेगा कि तुम खोल लो। यहां पर सभी कहने वाले नहीं नहीं सर, आप प्लीज कोशिश करते रहिए, दरवाजे से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर कॉलेज भी तो जाना है। तो यहां पर ईशान खूब कोशिश करने वाला है। तो दूसरी और रात को जो है शांतनु वगैरह के पास पहले से खबर पहुंच चुकी है, अक्का वक्का साहब पहुंच चुकी है वहां पर और पूछ चुकी है कि हमारा ईशान बेटा कहां गया, और यहां पर ईशान बेटा उनका अटक चुका है गर्ल्स हॉस्टल के अंदर, और यहां पर शांतनु मॉर्निंग में ढूंढ रहा है। शुक्ला जी को वॉइस नोट मिल चुका है ईशान का, और यहां पर शुक्ला जी जो है वो पहुंचने वाले हैं शांतनु के साथ रूम के पास। बाहर से वो लोग दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर से सवी और ईशान लड़ाई झगड़ों के साथ दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, और दरवाजा कुछ ऐसा खुलने वाला है कि शुक्ला जी यहां 2 फीट दूर जाकर गिरने वाले हैं, क्योंकि धक्का तो लगने ही लगने वाला है। अब यहां पर शांतनु देखने वाला है कि ईशान, गर्ल्स हॉस्टल के अंदर क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें पता है तुम कॉलेज के कौन हो, क्या हो, अगर ये बात बाहर गई तो कितना बवाल हो सकता है इस चीज के ऊपर। ईशान यहां पर कहेगा कि पहले आप मुझे जो है सांस लेने दीजिए, पूरे रात भर जो है इस लड़की ने मुझे परेशान किया है, और मैंने इस गेट को खोलने में वैसे हालत खराब हो रखी है। तो यहां पर वो सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाले हैं कि किस तरीके से आके वो फंसा, सभी का फोन कट हो गया था तो उसे टेंशन हो गई, वगैरह वगैरह सारी चीजें करने वाला है। अब यहां पर शांतनु वैसे तो काफी ज्यादा दुखी है, क्योंकि ईशा चले गई है। एंड पिछले एपिसोड के अंदर सच कहूं तो यहां पर जो शांतनु का किरदार है वो बहुत कमाल का नजर आया हम लोगों को, एंड बहुत कमाल की एक्टिंग जो है दिखाते हुए नजर आया, एंड सीरियसली किरदार निभाया है जिस कलाकार ने, उनकी दाद देनी तो बनती है। अब यहां पर आने वाले एपिसोड के अंदर भी वो अपनी इमोशंस को छुपाकर एक हल्की से स्माइल चेहरे पर रखने वाले हैं उन दोनों की लड़ाई को देखकर। और फाइनली शांतनु के साथ जो है ईशान पहुंचने वाला है घर पर। अब ईशान जब घर पर पहुंचेगा तो सभी लोग यहां पर सवाल पूछने वाले हैं कि भाई क्या लेने तो वहां पर गया था। अब क्या लेने गया था ये तो ईशान बता देगा कि दरवाजा खोलने गया था। अब यहां पर ये कैसे बताए कि आखिरकार बिना बोले क्यों गया था। अब यहां पर ईशान कहेगा कि अक्का साहब रात हो चुकी थी, मैं नहीं चाहता था कि कोई डिस्टर्ब हो, और इसीलिए मैं डायरेक्ट चले गया, कहीं से भी कोई मुसीबत में ना हो। तो वही ज्ञान देने वाले हैं कि तुम अकेले नहीं हो, उसको बचाने वाले, उसके साथ तो दिन पर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। एंड इस बात से तो मैं भी रिलेट कर पाता हूं यार, सारे इंसिडेंट सभी के साथ ही क्यों होते हैं, सभी की फ्रेंड भी तो है, उनके खिलाफ भी सारे भोसले परिवार वाले हैं, ध्रुवा वगैरह सब कोई है, उनके साथ ये इंसिडेंट कभी नहीं होते, खाली सभी के साथ ही कैसे हो रहे हैं। वेल, सीरियल की लीड एक्टर से इसलिए हो रहे, जवाब भी है इसका। अब यहां पर देखो, आने वाले एपिसोड के अंदर अक्का साहब को लगेगा कि भाई मामला अब थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है, अब इसको हाथ में लेने के लिए मुझे खुद को मैदान में उतरना पड़ेगा। एंड हमारी जो अक्का साहब है वो एकदम सुल्तान की तरह उतरने वाली है, मैदान के अंदर की धोबी पछाड़ मारूंगी सभी को, और यहां पर पूरी तरीके से ईशान से दूर कर दूंगी। वेल, ये धोबी पछाड़ जो है ये लड़ाई झगड़े वाला नहीं होने वाला, ये होने वाला है एक बड़ा माइंड गेम। अब कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। अब देखो, यहां पर ईशान तो तैयार होकर पहुंच चुका है कॉलेज, अपना काम वाम वहां पर शुरू कर दिया है उसने। तो दूसरी ओर अक्का साहब भी सच संवर कर ज्वेलरी वगैरह पहनकर कॉलेज की मालकिन बनकर पहुंची है
है यहाँ पर हॉस्टल रूम में, वो भी सभी के रूम में। अब सभी भी कॉलेज के लिए निकल ही रही होगी तो देखेगी कि अक्का साहब आ गई हैं, कॉलेज की मालकिन आ गई, तो डेफिनेटली बिठाना तो पड़ेगा ही ना, मालिक है भाई कॉलेज का, और यहाँ पर उसे बिठाने वाली है और बात करने वाली है। तो वो देखेगी यार इतने अच्छी तरीके से मेरे से बिहेव कर रही है, इतने अच्छे तरीके से बात कर रही है, क्योंकि अभी तक अक्का साहब ने जो है जितनी बार सभी से मिली उन्होंने अच्छा बिहेव भी किया है सभी के साथ, और आज भी ऐसा ही होने वाला है, आने वाले एपिसोड में भी ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पर अक्का साहब बहुत अच्छे से बात करेगी, पर बातों ही बातों में जो है वो सभी को कहने वाली है कि सभी तुम्हें पता है ईशान कौन है। ईशान जो है एक बहुत अच्छा इंसान है, लोगों की मदद करना चाहता है, पर वो इस कॉलेज का मैनेजिंग डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, और हर छोटी छोटी बातों के लिए उसको फोन कर देना तुम्हें लगता है ठीक है। तो सभी भी कहने वाली कि नहीं मुझे नहीं लगता, लेकिन वाकई में उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है एंड इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें होने वाली है दोनों के बीच में। और यहाँ पर अक्का साहब निकलते हुए नजर आएगी। अक्का साहब अपने छोटे से मकसद के लिए यहाँ पर आई है ताकि सभी को एक मैसेज पहुंचा सके कि भाई ईशान से दूर रहो, और उसे रियलाइज करा सके कि वो स्टूडेंट है और वो उसका गुरु है, और तो दोनों को अपनी लिमिट्स जो है नहीं भूलनी चाहिए। तो इस तरीके से अक्का साहब का ये टारगेट पूरा होने वाला है। तो दूसरी ओर सभी भागने वाली है कॉलेज की ओर, क्योंकि कॉलेज के लिए वो है पूरी तरीके से लेट हो चुकी है। अब यहाँ कॉलेज पहुंचने वाली है तो ईशान पकड़ने वाला है कि क्यों भाई हॉस्टल मिला नहीं, कि अगले ही दिन कॉलेज लेट हो गई, तुम तो इतने दिन तो टाइम पर आ रही थी, क्या ज्यादा अच्छी नींद आ गई हॉस्टल में। तो यहाँ पर जो है वो कहने वाली कि नहीं सर कोई गेस्ट आ गए थे मेरे हॉस्टल में इसीलिए मैं लेट हो गई। अब यहाँ पर ईशान तो वैसे ही सोच समझ के तो कुछ बोलता नहीं है, हीट ऑफ द मोमेंट कुछ भी बोल देता, फिर बाद में रियलाइज करता कि गलती हो गई है। यहाँ पर ईशान कहने वाला है कि ये कोई हॉस्टल तुम्हारे लिए कोई प्राइवेट पार्टी का अड्डा नहीं है जहां पर तुम अपने दोस्तों को बुलाओ, मेहमानों को बुलाओ, कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करना होता है, कॉलेज से परमिशन लेनी होती है, हॉस्टल के वार्डन वगैरह से पूछना पड़ता है कि गेस्ट बुला सकते हैं नहीं बुला सकते, और हर किसी को आने की इजाजत नहीं होती। तुम एक गर्ल्स हॉस्टल में रह रही हो, ये बात कैसे भूल सकती हो सभी। तो यहाँ पर सभी बहुत सारी बातें सुनने के बाद कहेंगी लेकिन सर अगर जिनका हॉस्टल हो, जिनका कॉलेज हो, वो खुद यहाँ पर मालकिन वहां पर आ जाए तो उनको भला कौन रोकेगा, क्या आप रोक पाएंगे। यहाँ पर ईशान पूछने वाला कि मालकिन तुम कहना क्या चाहती हो, कौन आया था हॉस्टल में तुम्हारा मेहमान बनकर। तो यहाँ पर वो बताने वाली है कि अक्का साहब आई थी यहाँ पर, सुरेखा भोसले जी आई थी यहाँ पर, और उनसे मैं मिल रही थी और उनसे मेरी कुछ बात हुई थी, इस कारण मैं कॉलेज आने में थोड़ा सा लेट हो गई। यहाँ पर ईशान को लगने वाला है कि भैया मामला थोड़ा सा अब ट्रिकी हो चुका है, थोड़ा सा घूम चुका है, क्योंकि अक्का साहब का खुद का सभी के पास जाना जो है एक बहुत बड़ा मैसेज है, आने वाले खतरे की घंटी है। वेल ये घंटी ईशान को नहीं सुनाई देगी, हम लोगों को सुनाई देगी, सभी को भी नहीं सुनाई देगी, आपको और मुझे सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि हब है उनके शुभ चिंतक और हम लोगों नहीं चाहते जो है कि उनके ऊपर कोई मुसीबत आए। हम लोग तो चाहते हैं कि यहाँ पर दोनों की रोमांटिक मूवमेंट दिखाया जाए, दोनों एक हो जाए एंड ये सारे विलन का साफ सफाया हो जाए। वेल सवाल निकल कर आएगा कि ईशा मैम कब आने वाली है कहानी के अंदर, तो आपको डिटेल के अंदर अगले वीडियो में बता दूंगा ईशा मैम कब लौट कर आने वाली है, बिकॉज मैं नहीं चाहता आपको आधी अधूरी अपडेट दूं और बता दूं कि ऐसे आएंगी वैसे आएंगी। मैं चाहता हूं पूरी अपडेट आपको दूं, तो जुड़े रहिए वीडियो में लास्ट तक। अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि पूरी तरीके से ईशा मैम के बारे में आपको बताऊं कि कब तक वो वापस उनकी रिटर्न होने वाले हैं, भोसले परिवार में जब वो आने वाली है तो कौन सा बड़ा धमाका होने वाला है। ऑल ओवर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए अपनी राय, आपको क्या लगता है, और कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।